चलिए, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे एक वीडियो और बना रहा हूं मैं, और आज मैं ये डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि अगर कोई ऐसी स्थिति, पर्टिकुलर स्थिति जिसमें आपको सारे रास्ते बंद हो गए हैं और ऐसा लगता है कि बस जी इसके बाद दुनिया ख़त्म है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो कैसे आपको उसको टैकल करना है या उससे बाहर निकलना है, किस तरीके से चीज़ें करनी हैं। मतलब कई बार हम काम करते रहते हैं, ये चीज़ें किसी पे भी हो सकती है एप्लीकेबल, चाहे बिजनेसमैन हो, जॉब वाला हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बंदा हो जो जीवन में कुछ ना कुछ कर रहा हो और ये जीवन को चला रहा है, जिसकी सांसें चल रही है। सिंपल सी बात ये है, अगर उसकी कभी सिचुएशन इस तरीके ऐसे आती है कि मतलब देखो, ज़िंदगी ऐसा नहीं होता ना कि हमेशा मतलब जो चीज़ें हैं जो आपने सोचा वैसा ही होती रहेगी, वैसा तो होगा नहीं। कभी ऐसा होगा कि मतलब चीज़ें ठीक भी चल रही होगी, कभी ख़राब भी चल रही होगी और कभी बहुत ख़राब चल रही होगी। जब ख़राब चलती है तो आप संभाल लेते हो, मुझे पता है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब लगता है कि आपको बहुत ख़राब हो गई है, मतलब बेकार ही हो गई है, कि मतलब अब मसला ही नहीं रहा कुछ भी, तो कैसे करेंगे चीज़ों को, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एक मैं ऑनलाइन सेलिंग का एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने, कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और मान के चलो वो फेसबुक के थ्रू बेचता है ऐड चला के, और कल की डेट में इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि भैया फेसबुक बंद हो गया, अब फेसबुक नहीं चलने वाला है, मे भी कोई भी रीज़न हो, और आपका बिजनेस हैम्पर हो गया, आपको अब पता ही नहीं चल रहा है कि अब करेंगे क्या, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या। या सपोज़ करो भाई साहब, आपका कोई कुछ भी व्हीकल है या कोई शॉप है और वो शॉप पे वो प्रोडक्ट बेचते हो जो इंडियन गवर्नमेंट ने अब बंद कर दिया, बैन कर दिया, अब नहीं बिकना है, मतलब होना ही नहीं है। या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, इंडियन गवर्नमेंट को भी साइड में रखते हैं, अब ये चलेगा ही नहीं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है और होती भी है, ऐसी बात नहीं है। तो उस सिचुएशन में करना क्या है, उस सिचुएशन में बस एक चीज़ करना है, और वो सिचुएशन में आपको अपने आप को शांत करना है। बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेना है और ऐसा फील करना है कि कुछ हुआ ही नहीं है। अगर आपने वो फील कर लिया जो हुआ है, तो आप वो फील नहीं कर पाओगे जो होना है। थोड़ा सा समझाता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा टेक्निकल हो गया होगा कि जो फील करना है वो करना है, समझाते हैं। देखिए, जब भी सिचुएशन आती है ऐसी, तो आपसे पहले यहाँ पे कई करोड़ लोगों के पास वैसी सिचुएशन आई और उससे निकल के वो निपट भी गए। आप इकलौते नहीं हो जो ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हो। सिचुएशन आई है जाने के लिए, समस्या आती है जाने के लिए। अब समस्या जाती कैसे है, अगर आज चीज़ें हुई है ना, और आज ही मैं खोद के गड्ढा करके पानी निकालने की कोशिश करूँगा तो शायद मैं फेल हो जाऊँगा, क्योंकि मान के चलो पानी 70 फुट पे है और मैंने आज खोदना चालू करा और आज ही पानी निकालना, भाई साहब चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं कितना भी कोशिश कर लूँ 10 या 20 फुट गड्ढा करके मैं थक के फिर मैं कभी गड्ढा करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी मेहनत के बाद भी पानी नहीं निकला था। आपको हमेशा याद रखना है, ऐसे सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना है। सबसे पहली कंडीशन, आपको अपने आप को ये बताना है कि कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल सी चीज़ है, जो हुआ सो हुआ, बात ख़त्म, अब आगे कैसे निकलना है इस चीज़ से। आपका माइंड अगर शांत रहेगा तो सबसे अच्छा, और आपका माइंड अगर खुश रहेगा तो सबसे अच्छा डिसीजन ले पाएगा। अगर माइंड के अंदर अननेसेसरी की टाइप से टेंशन आपने बना रखा है, अननेसेसरी टाइप से वो सारी चीज़ें डाल रखी है माइंड के अंदर जो यूज़लेस है और जिसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 0 रुपये की है, जो आपको केवल टेंशन दे रही है, फ़ायदा कुछ नहीं दे रही है। मतलब फ़ायदा का मतलब ये है कि आपको सॉल्यूशन कुछ नहीं दे रही है, लेकिन टेंशन दे दे के आपकी हालत ख़राब हो गई है। अगर उस टेंशन लेने से अगर वो समस्या सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, उस टेंशन को लो, मैं ये कहता हूँ उस टेंशन को लो, लेकिन आंखें होश में, आंखों को खोल के बस ये चेक करना है कि अगर ये मैं टेंशन लेता रहा तो ये समस्या सॉल्व होगी। अगर उसके अंदर आपके दिमाग में आता है नहीं जी इससे तो कुछ नहीं होना, इससे तो मेरी हेल्थ ख़राब होगी, मेरी सोच ख़राब होगी, मेरे सोचने समझने की शक्ति ख़राब होगी, बस यही ख़राब होना है और कुछ नहीं होना है, तो उसको उठाओ और कहीं साइड में कूड़ादान तो होगा ना घर पे, हमेशा बोलता हूँ कूड़ादान तो होगा ना घर में, वहाँ डाल के आराम से रिलैक्स हो के, कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे और रिलैक्स हो, 1 घंटे हो, 2 घंटे हो,
घूमने निकल जाओ बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी ऐसी सिचुएशन है, क्या दिक्कत है, घूमने निकल जाओ, बड़ी ज़िंदगी है, फिर से देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। घूम के आओ, आराम से आओ, पक्का बता रहा हूँ आपके विद इन द 4 आवर्स, 4 घंटे में, एक दिन में, 1 हफ्ते के अंदर आपके पास सॉल्यूशन होगा। क्योंकि अपने माइंड को आपने बोल दिया कि भैया मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसका, मुझे नहीं पता तू कहाँ से लाके देगा, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मैं इस सिचुएशन में फंसा हूँ, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। और सॉल्यूशन वो उसी को देगा जिसका दिमाग बीमार नहीं होगा। ये कंडीशन याद रखना। अगर दिमाग बीमार है तो सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको और ज़रूरत है भाई साहब। अगर आपका दिमाग ही बीमार है तो उसको मेडिसिन की खुद ज़रूरत है, आपको वो मेडिसिन कहाँ से निकाल के देगा। अगर आपका दिमाग इतना कैपेबल है कि चीज़ों को, आपकी बॉडी को रन कर सकता है, तो वो सॉल्यूशन ज़रूर निकाल के देगा। तो हमेशा याद रखना, कुछ भी, कैसी भी समस्या ज़िंदगी के अंदर आती है तो आपको बड़ा बनाने के लिए आती है, छोटा बनाने के लिए नहीं आती है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है, और उससे ऊपर वाले को थैंक्स बोलना है कि भैया क्या बात है, मुझे इस लायक समझा आपने, मुझे तो नहीं लग रहा था, तो ये भी बोलना है। अब उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। और चीज़ें ना निकले ना तो एक बार भाई साहब कमेंट कर देना कि भैया ये बकवास चीज़ करी है आपने, बेकार वाली चीज़ें करी है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। सीधी बात है, डिसलाइक मार देना वीडियो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना लाइक से मेरे को मतलब, ना डिसलाइक से मतलब, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। मुझे कोई लेना ही नहीं है आपके लाइक से, व्यूज़ से। जो है ठीक है, जो दिख गया वो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं भाई साहब। जो चीज़ें वर्थी लगी हो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताते हैं आपको कुछ।